हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। और आज के इस वीडियो में यार डीएसए का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग वेरिएबल एंड कंस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं डीएसए के अंदर एंड कंस्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपके पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेरिएबल के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बाद फिर कंस्टेंट के बारे में समझेंगे। सिंपल वे में समझते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली में क्या है। वेरिएबल एक कह सकते हैं कि नाम या एंटिटी को बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई एक डेटा को स्टोर कराने हैं तो उस डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, किसी नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम मेमोरी के अंदर किसी नाम से या किसी लोकेशन के नाम से हम स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हमें बाई डिफ़ॉल्ट की दो नंबर को हमें ऐड करने हैं, जैसे कि ए एंड बी। अब ये दो नंबर हमारे पास है जिनको ऐड करने हैं मेमोरी के अंदर। मेमोरी हमारा कुछ इस तरह से है। अब इस मेमोरी के अंदर हमें दो नंबर को ऐड करने हैं। अगर a इक्वल टू दिया है 25, b इक्वल टू दिया है 30। अब ये दोनों नंबर को यदि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी के अंदर हमें यहाँ पे स्टोर कराने हैं तो एक और हमें वेरिएबल बनाने पड़ते हैं सम नाम का। ठीक है, जिसमें कि हम a प्लस बी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तब जाके हमारा मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से स्टोर होता है। ए इक्वल टू यहाँ पे 25, बी इक्वल टू 30 एंड एक सम नाम का वेरिएबल बनेगा एक और यहाँ पे हमारा ये दोनों 55 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से स्टोर होता है। वेरिएबल एक्चुअली हमारा एक प्रकार का एंटिटी या फिर नेम बोल सकते हैं, जो कि इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग अ कंडीशंस। अब जैसे कंडीशन होंगी उस हिसाब से हमारा वेरिएबल के नेम चेंज होते हैं। अब यहीं पे दो वैल्यू हमारे दिए गए हैं और अगर हमें मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, यानी हमें दो नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे हम नाम अपना एम यू एल मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ए इंटू बी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना जो वेरिएबल का नेम है उसको चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा एक और थोड़ा एक और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि जब कभी भी हम अपना वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। अगर हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है तो हम इंट लिखते हैं, इसके बाद फिर हम वेरिएबल नेम लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल नेम आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। उसी तरह से अगर हमें वेरिएबल बनाने हैं तो ये बी नाम का बना सकते हैं, इससे डिफरेंट होना चाहिए। और फिर यहाँ पे हम कोई अलग वैल्यू दे सकते हैं, सेम वैल्यू भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, बट जो वेरिएबल नेम है वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर ये हमने दिया। अगर हमें फ्लोट में देना है, ठीक है, अब फ्लोट कोई वैल्यू हमें स्टोर कराने हैं तो हम इसका भी वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं। ए इक्वल टू दे दिए हम 15। ठीक है, तो ये फ्लोट के अंदर हमारा जो वेरिएबल नेम हो गया वो ए हो गया। तो वेरिएबल एक्चुअली में किसी एंटिटी या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर हमें वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के नाम अंदर ये बी के नाम से ये हमारा स्टोर हुआ है। और लास्ट में हमारा एक वेरिएबल और बना है जो कि यहाँ पे सम नाम का है, जिसमें हमारी डेटा जो है दोनों ऐड होकर यहाँ पे जुड़ गई है। तो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से काम होते हैं। आई होप कि वेरिएबल क्या होते हैं वो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। वेरिएबल एक्चुअली में अगर जैसे कंडीशन है हमारे प्रोग्राम के अंदर उस हिसाब से हम अपना नाम को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें डिवीजन करने हैं दो नंबर का तो हम वहाँ पे डिवीजन लिख सकते हैं। अगर हम उसे सम भी लिखेंगे तब भी हमारा प्रिंट वही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आ जाएगा। अब जैसे ये जावा में एक प्रोग्रामिंग दिया गया है, ठीक है, ये जावा का बेसिक टेम्पलेट है। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इंट नाम मतलब इंटीजर टाइप का हम डेटा ले रहे हैं जिसमें कि वेरिएबल हम ए ले रहे हैं। ठीक है, ए नाम का कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो ए इक्वल टू हमने दे दिया 25। ठीक है, 25 हमने दे दिया, सिंपल सी बात है। इसके बाद फिर एक और हम बनाते हैं यहाँ पे वेरिएबल बी इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। बी इक्वल टू दे दिया हमने 30। कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है।
अब हम क्या करेंगे कि एक और हम इंट नाम का डेटा टाइप बनाएंगे जिसके अंदर हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे इन दोनों वैल्यू को। तो सम इज इक्वल टू हमारा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा इंट जो है ये हमारा एक डेटा टाइप है और ये a जो लिखा है एंड b एंड सम, ठीक है, ये जो है ये हमारा एक वेरिएबल है जिनमें हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। अब क्या होगा कि अब हम यहाँ पे प्रिंट इसको कराएंगे, उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम सम लिखेंगे और इसे हम लोग प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि हमारे लिए ये क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो जैसे ही हमने रन कराया यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे लिए जो है 55 प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ पे a नाम का एक वेरिएबल बना, एक b नाम का वेरिएबल बना और एक सम नाम का वेरिएबल बना। अब मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा उसको समझिए। जैसे मेमोरी के अंदर पहले a स्टोर हुआ होगा, फिर b स्टोर हुआ होगा, इसके बाद फिर सम नाम का एक वेरिएबल बना जिसके अंदर a प्लस बी को यहाँ पे ऐड कर दिया होगा। ठीक है, फिर हमारा फाइनली जो सम है उसको प्रिंट करा दिया, तो फाइनली एक और मेमोरी बनी होगी जिसमें कि 55 को स्टोर हो गया। ऐसे समझ मेमोरी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ होगा कि a नाम का एक जो है वेरिएबल बना होगा जिसमें हम 25 को स्टोर कराए होंगे, फिर b ये मेमोरी है हमारा। ठीक है, इसके अंदर 30 स्टोर करा दिया, एक सम नाम का और वेरिएबल बना होगा जिसमें कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करके इस मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो गया होगा। कुछ इस तरह से मेमोरी के अंदर हमारा वेरिएबल काम किए होंगे। ये जो नाम है, ठीक है, ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ए बी, यही हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो कुछ इस तरह से हम अपने डेटा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का डेटा था, ठीक है, और हम इसे स्टोर करा रहे थे सम नाम के वेरिएबल में a प्लस बी। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर हम इसको सम के जगह पे अगर नाम चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ना कि कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे हम सम के जगह पे ऐड लिख दें, ऐड का मतलब एडिशन, तब भी हमारा यहाँ पे जो है इसको रन कराएंगे तो भी हमारा आउटपुट वही आएगा। यहाँ पे हमें जो ये प्रिंट सम कराया है यहाँ पे भी हमें एडिशन लिखना पड़ेगा, एरर आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन। अब इसे हम रन कराएंगे तो हमारे लिए वही आउटपुट प्राप्त होगा। तो हमारे लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 55 ही आ गया, यानी हम जो यहाँ पे डेटा देना चाहते हैं या मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल देंगे नाम वही हमारा प्रिंट हो जाएगा। जो एक्चुअली में वैल्यू है वही प्रिंट होगा, नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अब जैसे ए और बी जो नाम है इसको हम चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक्स और वाई लिखते हैं, एक्स हमने लिख दिया और वाई लिख देते हैं। डाउट आपका क्लियर हो जाए यहाँ पे कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स और वाई चेंज कर देते हैं, एक्स एंड वाई। अब इसको देखिए रन कराते हैं। रन कराने पे भी हमारा देखिए उतना ही डेटा आ रहा है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि वेरिएबल एक प्रकार का एंटिटी है जो कि हम अपने प्रोग्राम के कंडीशन के अनुसार यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग वेरिएबल क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वेरिएबल के टाइप्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल के दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल और दूसरा हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं। तो वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, एक तो लोकल वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। लोकल वेरिएबल के अंदर जब हम अपनी डेटा डिफाइन करते हैं, जब अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं
तो फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे सी के अंदर बात करें या फिर अभी हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, अभी प्रोग्राम में भी जाएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि लोकल वेरिएबल के अंदर जब कभी भी हम अपनी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन के अंदर होता है। जैसे हम सी का प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखते हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं इंट मेन। ये हमारा एक फंक्शन हो गया सी का, जिसके अंदर अगर हम ये मेन जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर अगर हम डेटा यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, इंट ए इक्वल टू जो भी हम नंबर देना चाहे दे सकते हैं, इंट बी इक्वल टू जो यहाँ देना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया हमने 15। तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन के अंदर हो गया, हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है क्या, ये हमारा कहलाता है क्या, लोकल वेरिएबल। अब जैसे प्रोग्राम में थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे ये जावा का टेम्पलेट है, जावा के अंदर ये हमारा एक मेन नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे जो ये डेटा वेरिएबल जो है यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, अब ये वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल यहाँ पे स्टोर है वो लोकल वेरिएबल है। अगर यही काम फंक्शन के बाहर हो जाए तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो बस अभी आपको इतना समझना है कि लोकल वेरिएबल को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। अब सी में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सी का ये टेम्पलेट है, सी के अंदर ये हमारा इंट नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक सी का फंक्शन है, जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर हम अपनी डेटा को यहाँ पे स्टोर कराते हैं, यानी इंट ए इक्वल टू कुछ भी हम अपना दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को स्टोर करा रहे हैं, इंट हो गया। ठीक है, इक्वल टू हम नंबर दे देते हैं 10, कोई भी नंबर दे सकते हैं, इंट हो गया। और एक और हम दे देते हैं इंट बी इक्वल टू 11 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है, अगर फंक्शन के अंदर ये हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ए और बी हमारा वेरिएबल हो गया, तो अगर हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, कोड आपको इतना ही दिखाना है, और यहाँ पे आपको तीर लगा कर अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, आपका काम हो गया। तो हमारा ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो बस यही डिफिनेशन में लिखना है कि लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि हमें मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करना होता है। जो भी हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे उस अंदर डिफाइन करेंगे मेन फंक्शन के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की। ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? तो ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि मेन फंक्शन के बाहर और अंदर दोनों जगह डिफाइन होते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको जब आंसर लिखना होगा तो वो ये यहाँ पे लिखेंगे कि हम जब कभी भी प्रोग्राम करते हैं तो फंक्शन, मेन फंक्शन जो होते हैं उसके बाहर हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपना वेरिएबल, इंट x इक्वल टू 4, इंट y इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना कोई फंक्शन लिख देते हैं, कोई भी यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के ये बाहर डिफाइन हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल से देखिएगा। ये नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर को यहाँ से हम हटाते हैं क्योंकि ये हमारा जो
मेन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तब ये लोकल वेरिएबल था। अब इस लोकल वेरिएबल को यहाँ से हटाते हैं। अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंट a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, ओके। एंड अब नीचे आते हैं, एक और यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं b इक्वल टू कुछ भी दे देते हैं, 10 दे दिया हमने यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है उसके बाहर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हुए हैं a और b, ठीक है। तो मेन फंक्शन के यदि अगर बाहर कोई हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। बस ये दोनों में डिफरेंट है। अगर हम नीचे डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम नीचे डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, अगर नीचे डिफाइन करते हैं तो हमारा कहलाएगा लोकल, और ऊपर डिफाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ग्लोबल। तो इतना आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से दिखाने के लिए अब एक बार साथ में देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को दोनों का डाउट जो है क्लियर हो जाए। ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के अगर हम ऊपर डिफाइन करते हैं, ऊपर में अगर हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम इसी फंक्शन के केवल अंदर डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। तो ये दोनों में डिफरेंट है। वेरिएबल एक्चुअली में आप लोग जान गए होंगे कि ये जो नाम है ए और बी, ये हमारा वेरिएबल होता है। इसे हम कहते हैं इंटीजर, जो ये इंट लिखा है इसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। तो आई होप कि आप लोग को ये बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा होता है वो वैल्यू होता है। अब थोड़ा सा एक और अच्छे से पूरा हम दिखाते हैं आप लोग को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ बस लास्ट में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। अब देखना, जैसे कि हमने लिखे इंट, अब यहाँ पे हमने लिख दिए a इक्वल टू 5। ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। हमने शुरू से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, ये हमारा होता है डेटा टाइप, ओके। अब ये जो a है, a हमारा होता है क्या, वेरिएबल नेम। क्या नाम होता है, वेरिएबल नेम। और हमने बताया है कि प्रोग्राम में जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम वैसा नाम को यहाँ पे बदल सकते हैं। और ये जो हमारा 5 है ये हमारी है वैल्यू। और वेरिएबल के, ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। तो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आई होप कि समझ गए होंगे। अब लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द कंस्टेंट। अब ये कंस्टेंट क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अभी हमने बात की है इंट की, जो कि हमारा बता रहा था कि ये एक प्रकार का डेटा टाइप है। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल में हम कोई नाम दे रहे थे, वेरिएबल नेम दे रहे थे, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू हो रही थी, तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू है, कोई इनिशियलाइज करेंगे कोई वैल्यू को। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा समझेंगे कि कांस्टेंट का मतलब क्या होगा। कांस्टेंट का मतलब होगा कि एक ऐसी वैल्यू जो स्थिरांक हो। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, मतलब ऐसी कोई वैल्यू हो जो कि चेंज न हो, मतलब स्थिर रहे। अ कांस्टेंट इज अ नेम गिवन टू द वेरिएबल हु वैल्यू कैन नॉट बी अल्टर्ड ऑफ चेंज। कहने का मतलब है कि कांस्टेंट की ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। जब हम प्रोग्राम के अंदर इसको डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि ये चेंज नहीं होता है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, उसे ही हम बोल देते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक तरह से कहते हैं, कह सकते हैं कि कीवर्ड होता है प्रोग्राम के अंदर। कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स का मतलब है कि पहले से, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब
रिजर्व हो सकता है। इस तरह के जो नंबर होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। इसके मतलब है कि वो जो है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, अगर जो हमने वैल्यू दे दिए वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।